बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा तो दोस्तों, कमेंट्स में लोगों ने मुझसे कहा कि यार कॉटन मांझे और केमिकल का डेफिनेशन बताए कौन सी चीज़ अच्छी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है। ये है कॉटन मांझा और ये है केमिकल। असल में जो अच्छे उड़ाने वाले होते हैं ना, जो लड़ाने वाले होते हैं, वो है ना केमिकल पसंद नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि जो केमिकल होता है ना, केमिकल में लचक होती है लास्टिक की तरह। और लास्टिक की लचक की वजह से है ना, वो जब पतंग का वज़न बढ़ता है ना इस केमिकल के डोर पर, तो वो अपने हिसाब से नहीं उड़ती। और उसमें ऐसा होता है कि जब वो जैसे इस बाएं तरफ ले जाना चाहते तो दाएं तरफ चली जाती, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं उड़ते। उसका रुख अब पतंग उड़ाने वाले के रुख पे नहीं चलती वो इस केमिकल मांझे पे। और इसके बरक्स ये कॉटन मांझा होता है ना, कॉटन मांझे में ऐसा होता है कि ये सख्त होता है, तो पतंग खिंची हुई रहती है। जैसा बंदा चाहता है, जैसा लड़ा जिस तरफ ले जाना चाहता है ले जा सकता है इस कॉटन मांझे की वजह से, क्योंकि इसमें लचक नहीं होती। तो जो अच्छे उड़ाने वाले होते हैं ना, वो केमिकल को पसंद नहीं करते। और जो अच्छे उड़ाने जो कॉटन का मांझा लोग हैं ना, इसी वजह से इसको पसंद करते हैं कि इसमें ना लचक नहीं होती और अपने हिसाब से पतंग उड़ती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को है ना ये केमिकल मांझा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना ख़ास, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें लचक होती है। जो अच्छा उड़ाने वाला होता है ना, वो आराम से इस कॉटन मांझे से इसको काट सकता है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होती। ये सिर्फ ये लचक की वजह से ना ये ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि जब लोग इसे उड़ाते हैं और लड़ाते हैं और ये पतंग इसकी डोर से पतंग कटी जाती है ना, तो वो डोर जो उड़ते हैं, जो कटते हुए जाती है ना, बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि इसमें लचक होती है। ये है ना किसी इंसान की गर्दन पे भी फिर सकती है और परिंदों को भी ज़ख्मी कर सकती है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं होती, इसमें लचक नहीं होती, जिसकी वजह से ना ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती है। इसलिए ये कराची में अलाउ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम लोगों को इससे उड़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा है क्या, जब बंदे के मतलब से बंदे के हिसाब से ही पतंग नहीं उड़े तो फिर से उड़ाने से क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि हम लोग है ना कॉटन मांझे से उड़ाएं। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छे पतंग वाले होते हैं, जो अच्छे पतंगबाज होते हैं, वो केमिकल से नहीं उड़ाते, वो पसंद ही नहीं करते केमिकल से उड़ाना। और सब लोग अच्छे उड़ाने वाले ना, जो अच्छे उड़ाने वाले जो चैम्पियन होते हैं, वो सिर्फ कॉटन ही मांझा इस्तेमाल करते हैं। समझे दोस्तों, ये डेफिनेशन थी। ये लोग पूछ रहे थे कि क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो ये कॉटन मांझा ही अच्छा होता है, केमिकल इतना ख़ास नहीं होता। सही है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है। अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे है ना कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसी टॉपिक में ना आपको वीडियो बना के दूँगा और समझाऊँगा भी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आई हो या ना आई हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि है ना मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो